नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र बायो हब में। साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे की तरफ बढ़ाते हुए एक नए सीरीज के साथ, जैसा कि सीरीज कल से स्टार्ट हुई है, तो हम लोग आज दूसरे सीरीज की बात करेंगे और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उसको हम देखेंगे। तो ये बायोलॉजी की सीरीज है। पहले हम बायोलॉजी सीरीज की बात करेंगे और उसी क्रम में फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए हम दूसरे विषयों की, जैसे कि हिस्ट्री की सीरीज, उसके बाद पॉलिटी की सीरीज, इन सभी सीरीज की बात करते हुए लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन हर सब्जेक्ट वाइज हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे आपकी तैयारी एकदम पुख्ता हो सके और आप प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से कर सकें। चलिए, तो आज की सीरीज में हम क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये हमारा जो क्वेश्चंस होगा बेसिकली उस क्वेश्चन के क्रम में हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको उस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, केंद्रक अनुपस्थित होता है। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं न्यूक्लियस होता क्या है। तो आपको मैं बता दूं, एक छोटे से फिगर के माध्यम से अगर हम बताने का प्रयास करें तो आप बताएं, अगर ये एक सेल है, कोशिका की अगर हम बात करें, एक सेल की हम बात करें, एक सेकेंड। तो ये जैसे कि आपकी एक सेल है और सेल के अंदर एक छोटी सी संरचना ऐसे पाई जाती है जिसके अंदर बेसिकली जो न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल होता है, स्टोर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस। इसी को हम बेसिकली न्यूक्लियस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो सेल के अंदर एक ऐसी छोटी सी संरचना होती है जो बीच में पाई जाती है, इसका आकार गोलाकार, तस्त्रीकार, कई सारे आकारों में हो सकता है, तो बेसिकली इसको हम न्यूक्लियस कह देंगे। तो जिसमें ये उपस्थित होगा उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। तो आपसे पूछा है कि इसमें नहीं पाया जाता, तो ध्यान रखिएगा जो आरबीसी है इसमें, और पहला ऑप्शन आपका है आरबीसी में, दूसरा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में, इन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में, इन बोथ 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों में। तो ध्यान रखिएगा जो आरबीसी है और बैक्टीरिया है, इन दोनों में आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो आपका 4, जो आंसर नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे नोट लगा के यहीं पे आपको याद कर लेनी है कि जो कैमल होता है, कैमल, जो कैमल ऊँट होता है, और लामा, कैमल और लामा, दो ऐसे एनिमल हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये दो बातें आपको यहीं पर ध्यान में रख लेनी है। कैमल और लामा दो ऐसे एनिमल हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस की संख्या पाई जाती है। बाकी जो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये आंसर नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। मित्रों, आगे की तरफ हम चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन है, पीएच मीटर इज डिस्कवर्ड बाय, पीएच मीटर की खोज की थी। पहला ऑप्शन आपका है जेसी बोस, दूसरा ऑप्शन एचपी सोरेनसन, तीसरा हिलर और चौथा डेविड मैक्लेलागन। देखिएगा, कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि पीएच मीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें 0 से लेकर और 14 तक के खाने होते हैं, 0 से लेकर 7 और फिर 14। तो जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे एसिडिक मीडियम बढ़ता जाता है, एसिडिक मीडियम, और जैसे जैसे 7 से 14 की तरफ जाते हैं वैसे वैसे बेसिक मीडियम बढ़ता जाता है। ये दोनों बातें हमने कल आपको बताई थी कल की क्लास में। तो देखिएगा, किसी भी पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी द्रव का पीएच क्या है, वो एसिडिक है कि बेसिक है, इन चीज़ का पता लगाने के लिए हम पीएच मीटर का यूज करते हैं। और इसकी खोज सबसे पहले, इसकी जो खोज है, इस खोज का श्रेय सबसे पहले इसको पीएच मीटर को एचपी सोरेनसन ने खोजा था। एचपी सोरेनसन ने इसे खोजा था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। एचपी सोरेनसन ने पीएच मीटर को खोजा था, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 3, रुधिर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज टेक्स प्लेस। पहला ऑप्शन आपका लीवर में, दूसरा स्प्लीन में, तीसरा बोन मैरो में और चौथा रिब्स यानी पसली में। देखिएगा, रुधिर का निर्माण, यकृत की बात करें तो यकृत से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये जो है आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है जो आपकी यकृत होगा, ये आपका क्या होगा? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। एक बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात अगर हम करें तो ये क्या होता है, इसका वजन लगभग 1.4 से लेकर के 1.5 केजी तक का होता है। जो आपका यकृत होगा, जिसको आप लीवर बोलते हो, 1.4 से लेके 1.5 केजी तक का इसका वेट होता है। तो दो बातें ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसको हम केमिकल फैक्ट्री कहते हैं।
केमिकल फैक्ट्री, यहीं पर ग्लाइकोजन फॉर्मेशन होता है। तो लीवर पर एक अलग से हम क्लास पूरा पूरा बना देंगे, इससे रिलेटेड जितनी सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। कुछ तथ्य हमने आपको बताया कि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास इसका वजन होता है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान की, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन यहीं पर होता है। एक डायबिटीज़ पर क्लास हमने बनाई है, उसको अपलोड करेंगे, तो वहाँ से आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए इसको रफ कर देते हैं और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा, स्प्लीन, स्प्लीन प्लीहा, यहाँ भी नहीं, बोन मैरो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये बोन मैरो हो जाएगा। बोन मैरो, अस्थि मज्जा में क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और यहीं से बेसिकली बोन मैरो में दो प्रकार की बोन मैरो होती है, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। तो जहाँ से येलो बोन मैरो से वाइट ब्लड सेल्स, यानी जो आपकी WBC होती है वो वाइट ब्लड कार सेल्स, और जो रेड बोन मैरो होती है यहाँ से आपका RBC का फॉर्मेशन होता है। आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो क्या होगा, हार्मोन्स आर ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय इन आवर बॉडी। हार्मोन्स हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किसकी सहायता से होते हैं। ये आपके लिए जटिल क्वेश्चन हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया। देखिए पहला ऑप्शन है ब्लड, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन है आर्टरी और चौथा ऑप्शन है वेन। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड में दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। ब्लड में दो प्रकार के कंपोनेंट होंगे, एक तो आपका प्लाज्मा होगा जो लिक्विड फॉर्म में होगा, एक आपका प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होगा, प्लाज्मा, और दूसरा आपका कॉर्पोसेल्स होगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, कॉर्पोसेल्स। ठीक, कॉर्पोसेल्स आपका सॉलिड फॉर्म में होगा। तो अगर आपका ऑप्शन में प्लाज्मा नहीं होगा, सिर्फ ब्लड होगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा कि आप ब्लड को टिक कर दोगे कि ब्लड की मदद से हार्मोन्स का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। पर ध्यान रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में ब्लड के साथ साथ प्लाज्मा भी है तो उस कंडीशन में आपका जो सही ऑप्शन होगा वो प्लाज्मा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बहुत सावधानी से क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन पेपर में आया और दोनों ऑप्शन में था, लोग जल्दबाजी में ब्लड को टिक कर देते हैं कि अच्छा ब्लड की मदद से, वो सही बात है, लेकिन जब प्लाज्मा होगा तो प्लाज्मा चूंकि लिक्विड पार्ट है ब्लड का, तो उसके अंदर भी जाके उसने क्वेश्चन किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। जो आपका हार्मोन्स है वो शरीर में एक जगह से दूसरे जगह पर प्लाज्मा की मदद से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे की तरफ चलेंगे। एक और क्वेश्चन आपका, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज, आरबीसी का जीवन काल होता है, ध्यान रखिएगा, 120 डेज, 120 दिन, 2 to 4 डेज, 2 से 4 दिन, 90 डेज, 90 दिन, या फिर 100 डेज, 100 दिन। तो ये आसान सा प्रश्न है आपका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 120 दिन। ध्यान रखना है, जो आरबीसी का जीवन काल होगा वो 120 दिन होगा। और जो 2 to 4 डेज यहाँ पे दिया हुआ है ये डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है बेसिकली वो 2 से 4 दिन होता है। और 8,000 से लेकर के 8,000 से लेकर के 8,000 से लेकर के बेसिकली अगर हम बात करें, रफ हो जा, 8,000 से लेकर के 9,000 9,000 पर मिलीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग इसकी WBC की संख्या ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। आगे की तरफ चलेंगे हम और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। When number of RBC is increased, when number of RBC is increased causes, जब RBC की संख्या कम हो जाती, सॉरी, when number of RBC is decreased causes, जब RBC की संख्या कम हो जाती है तो क्या काज करती है। ये सारी चीज़ों को आपको, पॉलीसिथेमिया, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया और ल्यूकामिया। ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं भी पीनिया शब्द आएगा, पीनिया, ठीक, पीनिया, यहाँ पर जहाँ कहीं भी आपका पीनिया दिखेगा तो पीनिया का मतलब आपको समझ के चलना है। पीनिया का मतलब होता है कमी। जहाँ कहीं भी लायक होगा, जहाँ कहीं भी कमी होगी वहाँ पर पीनिया आता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो आरबीसी की संख्या जब कम हो जाएगी, देखो पॉलीसेथीमिया, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा तो हो नहीं सकता, कमी बता रहा है, तो कमी हुई है तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया। एरिथ्रो का मतलब होता है एरिथ्रो, एरिथ्रो का मतलब होता है, एरिथ्रो का मतलब होता है कलर्ड। ठीक, कलर्ड, ऐसी सेल कलर्ड, ठीक, कलर्ड, ऐसी सेल जिनका रंग होता है तो कलर्ड। और आपको पता है जो आरबीसी होती है वो रेड कलर की होती है। जो कलर्ड सेल होगी उनको हम एरेथ्रो बोलेंगे। एरेथ्रो का मतलब कलर्ड, और साइटो, साइटो का मतलब सेल होता है। और पीनिया की मतलब मैंने बताया कि पीनिया जहाँ पर आएगा उसका मतलब होगा कमी। तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया ये राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जहाँ पर आरबीसी की संख्या में कमी आएगी तो एक डिजीज काज होती है जिसको हम एरिथ्रोसाइटोपिनिया कह देंगे। क्लियर।
आगे की तरफ चलिए। बात आपको समझ में आ गई? मैंने फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। जहाँ पर पीनिया आपको दिखेगा तो पीनिया का मतलब कमी होता है, एरिथ्रो का मतलब कलर्ड होता है, और जो आरबीसी होती है वो लाल रंग की होती है, कलर्ड सेल होती है। तो इसलिए आपको यहाँ से सीधे सीधे समझ के चलना है कि जो कलर्ड सेल होगी वो रेड कलर की होती है, तो ये कलर्ड सेल है, इसलिए एरिथ्रो यहाँ पे आया है। साइटो का मतलब होता है सेल, और पीनिया का मतलब कमी। तो कुल मिला के आरबीसी यहाँ से आपका निकल के आ गया कि आरबीसी की संख्या में जो कमी होती है वो आपको काज करती है एरिथ्रोसाइटोपिनिया। आगे की तरफ चलेंगे, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन आया। आपसे पूछा गया, फैक्टर डायरेक्ट पूछ लेता है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं आपके, वहाँ के प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। उसने पूछा कि फैक्टर 9 इज नोन एज, फैक्टर 9 को किस नाम से जाना जाता है? फैक्टर 9 जो कारक 9 है उसको किस नाम से जाना जाता है? प्रोथ्रोम्बिन। ये सारे जो फैक्टर हैं, ये जितने सारे फैक्टर हैं, ये सारे के सारे फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं। मैं जो है एक साथ सारे फैक्टर को एक क्लास लूँगा जिसमें आपको थ्योरी की क्लास होगी बेसिकली, ये तो प्रैक्टिस की क्लास है। उसमें जितने फैक्टर हैं और उनका क्या कार्य है, उस फैक्टर के नाम समेत मैं एक क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, जिसमें सारी चीज़ें आपकी एक विधिवत क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें पूछा उसने फैक्टर 9 इज नोन एज, कारक 9 किसे कहा जाता है? प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के, क्रिसमस फैक्टर, या फिर कैल्शियम आयन। तो ध्यान रखिएगा, जो क्रिसमस फैक्टर है इसे फैक्टर 9 के नाम से जाना जाता है, और ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा कि इस एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, और या तो उनके आने की संभावना पूरी पूरी है। आप लोग देखते हैं कि 10 क्वेश्चन, देखिए 10 क्वेश्चन, उसके अलावा जो ऑप्शन हो जाते हैं तो कई सारे उस ऑप्शन से हम क्वेश्चन आपको करा देते हैं, तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन इज, रुधिर स्कंदन विटामिन है, कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? तो ध्यान रखिएगा, जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन के की, विटामिन ए। तो ये जो विटामिन के आपका है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, रुधिर के स्कंदन में जो मदद करता है आपका, ये विटामिन के है, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। एक प्रकार का ये भी आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, और ये रुधिर के स्कंदन में, रुधिर के जमाव में, ब्लड क्लॉटिंग में आपका मदद करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपका एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसे पूछा ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाई, जो प्रश्न है आपका कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो ध्यान रखिएगा, ये 4 साइंटिस्ट के नाम है, कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, मैकक्लिंटॉक और रॉबर्ट हुक। कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, मैकक्लिंटॉक, रॉबर्ट हुक। तो ध्यान रखिएगा, मैं एक एक चीज़ों का पोस्टमार्टम कर देता हूँ। जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की, ध्यान रखिएगा, यही हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप को खोजा, ब्लड ग्रुप। विलियम हार्वे हैं, इन्होंने आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, सीसी, परिसंचरण तंत्र की खोज करी, विलियम हार्वे ने, ये भी ध्यान रखिएगा। ये बारबरा मैकक्लिंटॉक हैं, जिन्होंने वन जीन वन जीन वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम की बात करी, ठीक है, वन जीन वन एंजाइम की बात करी, एक जीन एक कारक की बात करी, वन जीन एक वन फैक्टर, या वन जीन वन एंजाइम, जिसको बेसिकली मक्का पर इन्होंने खोजा था, भुट्टे पर इन्होंने बात करी। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसे आप समझिए, जगह थोड़ा सा कम है, सारे को रफ कर देता हूँ मैं एक साथ, ठीक है। और जो रॉबर्ट हुक हैं, इनको भी देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? शेल, कोशिका की खोज की, जिसको इन्होंने बेसिकली सबसे पहले इन्होंने 1665 में सेल की खोज करी, जो कि बॉटल के कार्क पे इन्होंने सेल की खोज करी थी, जो एक डेड सेल थी। इसके बाद 1674 ईस्वी में, इसके बाद 1674 ईस्वी में एवी ल्यूवेनहाक ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक, एवी ल्यूवेनहाक, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने क्या किया कि एक जीवित कोशिका को खोजा था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपको मैंने बताया कि एक क्वेश्चन आपको लगता है, देखिए इस क्वेश्चन से कई सारे आपकी चीज़ें क्लियर हो गई, कितने सारे क्वेश्चन आपके एक साथ बन गए। एक तो आप ये जान गए कि रुधिर वर्ग की जो खोज है वो कार्ल स्टीनर ने की। दूसरा क्वेश्चन आपका जो ये बन के आ गया कि विलियम हार्वे, जिन्होंने परिसंचरण तंत्र की खोज की, सर्कुलेटरी सिस्टम को खोजा। मैकक्लिंटॉक, जिन्होंने वन जीन वन एंजाइम की बात करी, वन जीन वन एंजाइम, जंपिंग जीन जिसे कहते हैं, जंपिंग जीन की खोज करी मक्का के भुट्टे पर बेसिकली। और रॉबर्ट हुक जो आपके हो जाएंगे, जिन्होंने कोशिका की खोज की 1665 में, जो डेड कोशिका थी, जो बॉटल के कार्क पर इन्होंने बेसिकली सेल की खोज करी। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। इसके अलावा मैंने बताया कि 1674 में आगे चल के एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने एक लिविंग सेल की खोज करी, जो आपकी हो जाती है। आगे की तरफ चलेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये ऑप्शन कहाँ से आ गया, एक सेकेंड,
चलिएगा, ये आज के सेशन का शायद अंतिम प्रश्न है, तो इसको हम देखेंगे। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। एक तो आपका लीवर हो गया, मैंने बताया कि बॉडी की जितनी एक्टिविटीज़ होती है ज़्यादातर एक्टिविटी लीवर के द्वारा ही होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसको केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं, इसको ग्लाइकोजन फैक्ट्री, ग्लाइकोजन यहीं पर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन भी होता है, यहीं पर बेसिकली आपका क्या होता है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड हो जाती है। इसका जो वजन 1.5 किलोग्राम के आसपास लगभग इसका वजन होता है। तो बहुत सारी बातें हमने आपको बताई, विटामिन ए और विटामिन डी बेसिकली यहाँ पर स्टोर्ड भी होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं लीवर से रिलेटेड, लेकिन फिर भी जो आपका आरबीसी का कब्रिस्तान है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो आरबीसी का कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, वो हम आपको स्प्लीन को कहते हैं। प्लीहा जो स्प्लीन है, तिल्ली जिसे तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, स्प्लीन कहा जाता है बेसिकली, उसे हम आरबीसी का कब्रिस्तान या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और बोन मैरो को मैं बता दिया, यहीं पर आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया हुआ था जहाँ पर हमने आपको बताया एक प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया के द्वारा ये ब्लड का निर्माण होता है। इसमें किडनी से एक हार्मोन निकलता है जो एरेथ्रोपोइटिन हार्मोन, उस एरेथ्रोपोइटिन हार्मोन के कारण ये जो है ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। किसी वीडियो में जब थ्योरी की क्लास होगी तो उसमें आपको हम बता देंगे, अभी आपको केवल क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो ये जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे हमने आपको कराया। इसके बाद कुछ और सीरीज के क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को करने का हम लोग प्रयास करेंगे। पेपर में जितने आने के क्वेश्चन की संभावना जिन जिन क्वेश्चन की है, तो उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और कुछ जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। लगभग प्रयास ये रहेगा कि 1000 के आसपास क्वेश्चन को कराया जाए, जिससे आपकी तैयारी सुदृढ़, सुनिश्चित और बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से सुनियोजित हो सके। एक बार देख लेते हैं फिर से, अगर आपको कोई दिक्कत है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पहला क्वेश्चन जो आपका था कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, तो ये जो क्वेश्चन था इसमें मैंने आपको बताया कि कैमल और लामा, ध्यान रखिएगा, कैमल और लामा दो ऐसे एनिमल हैं जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी किसी भी के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो एक तो बैक्टीरिया आपका हो गया और दूसरा आरबीसी हो गया, तो ये दोनों, इसलिए 4 वाला ऑप्शन सही हो गया था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी इस सेशन में, पूरे सेशन में। तो आपको सारी चीज़ें विधिवत तरीके से समझ में आई होंगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे, आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको करना ये है कि अपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके साथ साथ जो है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसके साथ आपको जो है क्या है कि जल्द ही जैसे ही कोई वीडियो हम डालते हैं, जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके लिए आए या थ्योरी की जो भी क्लास आए, तो उसमें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस क्वेश्चन को विधिवत और बेहतर तरीके से कर सकें। आशा करते हैं आप सभी बेहतर होंगे, जुड़ेंगे, अच्छे से अपने क्लास को करेंगे और इसके साथ साथ अपनी सफलता में अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बेहतर बनाएंगे। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।